स्वागत है आप सबका। तो आज अपन डीसी मोटर का जो है पार्ट टू अपन पढ़ेंगे। कल इसमें अपन ने उस चैप्टर उस पार्ट वन में अपन ने डीसी मोटर का परिचय बारे में परिचय पढ़ा था और उसका कार्य सिद्धांत पढ़ा था। आज अपन जो है पार्ट टू में पढ़ेंगे कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करना, उसके बारे में समझेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिनने स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों को आगे वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया करें। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इस नियम से क्या है कि डीसी मोटर में के टॉर्क की या उसकी घुमाव की दिशा अपन ज्ञात की जाती है इस नियम से। कौन से? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो यहां से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। नियम तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या है कि जनरेटर में जो ई प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ से करते हैं। दाएं मतलब सीधा हाथ। और मोटर में जो क्या है कि आर्मेचर या जो चालक है उसके टॉर्क की मतलब घुमाव की दिशा ज्ञात की जाती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के मतलब लेफ्ट हैंड, उल्टा वाला जो हाथ होता है उससे ज्ञात किया जाती है। तो यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक डीसी मोटर में टॉर्क की या उसके घुमाव की दिशा ज्ञात करना हो तो वो किस नियम से ज्ञात की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाएगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मतलब कैसा? ये क्या है? ये फील्ड पोल है और ये फील्ड पोल के बीच में क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय फ्लक्स है। इसके बीच में क्या रखा हुआ है? ये धारावाही चालक है या आर्मेचर है। जैसे इसको अपन दूसरी तरीके से, इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ एन एस एन एस, ये क्या है? फील्ड पोल है। इसमें से मैंने दो फील्ड पोल यहाँ पे आपको दर्शा दिए और जो बीच में जो घूमने वाला है वो ये क्या है? आर्मेचर। तो जो आर्मेचर जो मोटर के अंदर जो घूमेगा वो किधर की डायरेक्शन में घूमेगा, कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, तो वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मोटर के घूर्णन दिशा या उसके टॉर्क की दिशा ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी धारावाही किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अब जो यहाँ पे देखो एन और एस है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अब ये क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित धारावाही चालक, अवस्थित धारावाही चालक, अवस्थित विद्युत धारावाही चालक में उत्पन्न होने वाले टॉर्क या उसके घुमाव की दिशा जो ज्ञात की जाती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अब इसमें क्या है कि ये जो है यहाँ से ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या रखा हुआ है बीच में? धारावाही चालक, या आर्मेचर बोल दो या धारावाही चालक बोल दो। तो ये क्या चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इसकी जो घूर्णन दिशा होगी वो कैसी रहेगी? तो वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाएगी। तो इसमें क्या कहते हैं? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है कि अंगूठा और तर्जनी, यानी कि तर्जनी मतलब पहली उंगली, और मध्यमा, जिसको बोलते हैं मध्यमा दूसरी उंगली को, और इसको बोलते हैं तर्जनी, और ये अंगूठा के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा को परस्पर 90 डिग्री पर फैलाएं। फैलाने पर 90 मतलब समकोण पर फैला। तो यहाँ देखो ये समकोण बन रहा है, यहाँ पे इसके बीच में, इसके बीच में क्या समकोण बन रहा है, समकोण बन रहा है। समकोण पर फैलाएंगे तो अंगूठा क्या बताएगा? उसके चालक की
घुमाव की दिशा के बारे में बताएगा, चालक किधर की साइड में घुमा, बैक साइड से देखेंगे तो अंगूठा इस तरीके से चालक मोटर के अंदर घूमेगा। और जे क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऐसे में जाएगा, तो ये जा रहा है इस तरीके से, इस कंडीशन में जाएगा। और प्रेरित धारा की दिशा, जैसे मोटर में धारा की दिशा किधर से किधर जा रही है, तो मोटर की धारा की दिशा इधर से, मतलब इसमें ऐसे जाएगी। तो ये चीज है। तो अगर पर्सनली वो पूछ ले कि अंगूठा क्या क्या बताएगा मोटर में, तो चालक की घूमने की दिशा बताएगा। तर्जनी क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। मध्यमा क्या बताएगी, उसमें प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाएगी। इसमें दो तीन चीजें हैं। परस्पर पूछेगा पेपर में कि जब फ्लेमिंग का नियम मोटर में लगाया जाता है तो अंगूठा और तर्जनी मध्यमा को परस्पर कैसे फैलाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है समकोण पर फैलाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि समकोण में मतलब कितने डिग्री के एंगल पर फैलाया जाएगा अंगूठे को और तर्जनी को मध्यमा को, तो 90 डिग्री के कोण पे फैलाया जाएगा। तो जो अंगूठा है, अंगूठा ये क्या बताएगा, चालक के घूमने की दिशा बताएगा, ठीक। और जो तर्जनी है यानी कि पहली उंगली, ये क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। मध्यमा क्या दर्शाएगी, मतलब जो दूसरी उंगली है वो क्या बताएगी, प्रवाहित धारा की दिशा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो लगाते हैं तो परस्पर कितने डिग्री पर उंगलियों को फैलाते हैं, समकोण पर। समकोण बोले तो 90 डिग्री के एंगल पर फैलाएंगे। तो अंगूठा क्या है, चालक की घूमने की दिशा बताएगा। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में देगा कि आपको मोटर में जो डीसी मोटर में जो चालक की घूर्णन दिशा या टॉर्क की दिशा ज्ञात करते हैं तो वो कौन बताता है। ऑप्शन में देगा ए में अंगूठा, बी में तर्जनी, सी में मध्यमा, तो आपको अंगूठे पे लगाना है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछे तो तर्जनी लगाना है। और डायरेक्ट अगर सिंपल पेपर आया तो जब पूछेगा कि डीसी मोटर में जो उसकी घुमाव की दिशा या घूर्णन दिशा किसके नियम से ज्ञात किया जाए, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मिलेगा आपको। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इसकी जो भी कहानी है मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ जो मैंने आपको समझा है अभी। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ से संबंधित जो भी चीजें थी मैंने समझाई थी वो मैंने आपको नोट करा दी हैं। तो क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित धारावाही चालक में उत्पन्न होने वाले टॉर्क, टॉर्क बोल दो, टॉर्क मैं अभी आगे बताऊंगा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क या चालक की घूर्णन दिशा मतलब घुमाव दिशा ज्ञात की जाती है। तो ये आपसे पेपर में बहुत अच्छी तरह से मतलब बार बार पूछा जाता है कि डीसी मोटर में कि चुंबकीय क्षेत्रों में धारावाही चालक की दिशा या डीसी मोटर की घूर्णन दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो इस नियम के अनुसार क्या करते हैं, बाएं हाथ के अंगूठे मतलब जो बाएं हाथ का जो अंगूठा और तर्जनी यानी कि पहली और मध्यमा मतलब जो बीच वाली को परस्पर समकोण मतलब 90 डिग्री पे, तो इसके इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए और इसके इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इस तरीके से ये हो गया। तो अंगूठा क्या बताएगा, घूर्णन दिशा बैक साइड से मतलब इधर से, इस तरीके इस कंडीशन में। तो घुमाव दिशा क्या बताएगा, अंगूठा। पूछेगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मोटर की घूर्णन दिशा जो बताता है वो कौन बताता है, तो अंगूठा बताएगा घूर्णन दिशा या टॉर्क की दिशा बोल सकते हो। तर्जनी यानी कि पहली उंगली क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबक की जो बल रेखा कहाँ जा रही है, तो इधर से ऐसे जाएंगी। विद्युत प्रेरित धारा की दिशा मतलब मोटर इधर से उसमें करंट जो है इस डायरेक्शन में उसमें प्रेरित होगा। तो ये हो गई उसकी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब अगली चीज जो आती है कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना। उसकी अगर अपना घूर्णन दिशा परिवर्तित करना है तो वो कैसे करेंगे, तो पेपर में पूछ लेता है कि किसी डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना है तो किस तरीके से उसकी घूर्णन दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। तो डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना, तो एक बार इसको अच्छे से समझ लेना कि इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित धारावाही चालक में उत्पन्न होने वाले टॉर्क या चालक की घूर्णन दिशा किस दिशा में घूम रहा है ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा
को परस्पर समकोण 90 डिग्री पर फैला है। तब अंगूठा क्या बताएगा, चालक की घुमाव दिशा बताएगा, गुणन दिशा बताएगा। तर्जनी यानी कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा बताएगी। मध्यमा क्या बताएगी, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बताएगी। ठीक, तो मोटर में कौन सा नियम लगता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, और जनरेटर में कौन सा लगता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का। अब बात करते हैं कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना है, तो एक तो फील्ड के सिरे बदल कर दो, एक आर्मेचर में सप्लाई के टर्मिनल बदल कर। तो मोटर की घूर्णन दिशा के बारे में परिवर्तित करना और अपन उसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना। तो डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को दो तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। मोटर की जो घूर्णन दिशा ऐसे में घूम रही है, तो उसको उल्टा कैसे घुमाना है, या उल्टी घूम रही है उसको सीधा कैसे घुमाना है, दो तरीके से उसको घुमा सकते हैं। एक तो फील्ड के सिरे बदलकर या फील्ड धारा की दिशा बदलकर। दूसरा जो आता है सप्लाई के टर्मिनल बदलकर। तो अभी पहले अपन इसको समझ लेते हैं कि फील्ड के सिरे बदलकर मोटर की घूर्णन दिशा कैसे बदलते हैं। तो फील्ड के सिरे बदलकर, जैसे मान के चलो ये मोटर है, तो मोटर के अंदर क्या करता है, फील्ड के सिरे बदलकर, तो डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए, समझना, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए फील्ड वाइंडिंग में, जो ये फील्ड वाइंडिंग है ये वाली, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है जो इन पर की जाती है, फील्ड वाइंडिंग में मान के चलो, फील्ड वाइंडिंग में जो फील्ड वाइंडिंग कौन सी है, ये जो है इसकी फील्ड वाइंडिंग है, ये क्या है, इसकी फील्ड वाइंडिंग है। तो जी मैंने दिखा दी, इसमें से मैंने दो जो हैं फील्ड पोल मैंने ये यहाँ दर्शा दिए, और ये इसके क्या है, फील्ड पोल है। तो घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए फील्ड वाइंडिंग में, ये जो वाइंडिंग है इसमें क्या है कि धारा की दिशा, प्रवाहित धारा की दिशा को परिवर्तित कर दो। मतलब करंट मान के चलो इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, तो अपन क्या करेंगे कि फील्ड परिवर्तित करने के लिए फील्ड वाइंडिंग विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा परिवर्तित कर दी जाए। मतलब ये करंट ऐसे जा रहा है, इस करंट को कैसे कर दे, इस डायरेक्शन में कर दो, फील्ड की करंट की जो डायरेक्शन है उसको परिवर्तित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो एन एस बन रहा ना, ये एन और एस, तो फील्ड के धारा की दिशा परिवर्तित कर देंगे तो एक ऐसा हो जाएगा, फिर ये इस तरीके से जे एन यहाँ आ जाएगा और एस यहाँ आ जाएगा। फील्ड की धारा दिशा बदल देंगे तो जो उत्तरी ध्रुव की जगह पर दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा, और दक्षिणी ध्रुव की जगह पर उत्तरी ध्रुव आ जाएगा। तो इस तरीके से मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो फिर से समझने की कोशिश करना, आपको पूछा जाएगा कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है, तो ऑप्शन ए में देगा फील्ड के सिरे बदलकर, बी में देगा आपको सप्लाई के टर्मिनल बदलकर, सी में देगा ए व बी दोनों। तो आपको ए व बी दोनों पे लगाना पड़ेगा। अब फील्ड के सिरे बदलकर आपको बताऊंगा मैं कैसे क्या करना है। तो जब डीसी मोटर की घूर्णन दिशा बदलना है, तो फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की दिशा को परिवर्तित कर दिया है, मतलब चेंज कर दो, प्रवाहित प्रेरित धारा की दिशा, इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, इसको ऐसा कर दो, कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, जो उत्तरी ध्रुव है इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ, और जो हो गया दक्षिण ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव के स्थान पर जो दक्षिणी आ जाएगा, दक्षिणी ध्रुव के स्थान पर उत्तरी ध्रुव आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मतलब उसकी जो है घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो इस ऐसी कंडीशन बन जाएगी। देखो यहाँ पर मैं आपको चित्र के सहित आपको मैं इस चीज को बता देता हूँ। तो इस तरीके से आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि फील्ड के सिरे बदलकर मोटर की घूर्णन दिशा अगर चेंज करना, तो एक तो फील्ड के सिरे बदलकर परिवर्तित कर दो, और दूसरी सप्लाई के टर्मिनल बदलकर। तो आपसे पेपर में पूछेगा, वो अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किसी डीसी मोटर की जो घूर्णन दिशा है उसको परिवर्तित करना है, तो उसकी जो घूर्णन दिशा परिवर्तित आप कैसे करेंगे। तो घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए ऑप्शन में मिलेगा आपको फील्ड के सिरे बदलकर, और बी में देगा सप्लाई टर्मिनल बदलकर, और सी में देगा ए व बी दोनों। तो फील्ड के सिरे बदलकर, तो डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए अगर फील्ड के सिरे बदल दिए जाए, सब फील्ड में सप्लाई धारा की दिशा बदल दी जाए, तो प्रेरित धारा की दिशा बदल दी जाए, तो क्या हो जाएगा, बदल दिया जाए, मान के चलो इस तरीके से इसमें करंट ऐसे जा रहा है मोटर में पहले,
अपन ने सब प्रवाह फील्ड वाइंडिंग में धारा की प्रवाह की दिशा अपन ने इस तरीके से उल्टी कर दी, तो क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव की जगह पे दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा और दक्षिणी ध्रुव की जगह पे उत्तरी ध्रुव आ जाएगा इस तरीके से। जैसे मान के चलो ये क्या है यहाँ पर, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा। जो मैं आपके सामने फिगर बना रहा हूँ, ये यहाँ पर क्या है, ये एन है और ये एस है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि धारा की अपन उसके जो बीच में क्या रखा हुआ है, धारावाही चालक है, रोटर रखा हुआ है। अभी मान के चलो ये सपोज दैट कोई भी डायरेक्शन में से कि इस तरीके से घूम रहा है, वो इस तरीके से घूम रहा है, इस कंडीशन में घूम रहा है। अब इसको अपन इस कंडीशन में घुमाना है, तो क्या करेंगे, फील्ड के सिरे बदलेंगे। फील्ड के सिरे बदलेंगे तो प्रवाह फील्ड बाइंडिंग में इस पर जो बाइंडिंग की जाएगी, तो इसमें क्या है, धारा की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर समझेंगे, जो उत्तरी ध्रुव है ये वाला, ये चेंज हो जाएंगे। फील्ड के सिरे बदल देंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से देखो इस कंडीशन में यहाँ पे जहाँ से इस तरीके से, तो ये ध्रुव यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा एन। अब आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखा एन से एस की तरफ जाती है इस तरीके से, तो यहाँ जो बल रेखा है वो किधर से इधर की साइड में हो जाएंगी, इधर की डायरेक्शन में हो जाएंगी। चुंबकीय जो बल रेखा है वो इस डायरेक्शन में हो जाएंगी। समझने का प्रयास करना अच्छे से। और यहाँ पर मैंने एक तो ये क्या है फील्ड का, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब ये बीच में एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपको, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से। तो जे अपन ने फील्ड के सिरे बदले थे, तो उत्तरी ध्रुव के स्थान पर जे चेंज हो गया था, तो एस यहाँ आ गया और एन यहाँ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो चालक रखा है, तो फील्ड के सिरे बदल देंगे, तो इसमें जो जो करंट जा रहा है, इसके अंदर जो करंट जा रहा है इस आर्मेचर के अंदर, जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो इसमें ऐसे हो जाएगी और ऐसे, मतलब करंट जो जाएगा इस तरीके से घूम के जाएगा, ठीक। अपन ने इसमें तो करंट जैसा जा रहा है वो यार अपन ने बस क्या है, जो जो चेंज हुए, फील्ड पोल चेंज हुए। अब देखना इसमें धारा की दिशा नीचे है, तो यहाँ पर इसके जो आर्मेचर है इसमें और इसमें दोनों में रिएक्शन होगा, क्रियाएं होंगी। तो वो क्रियाएं किस तरीके से होंगी, इस तरीके से होगी, इस तरीके से इसके अंदर क्रियाएं होंगी। यहाँ एन आ जाएगा, यहाँ एस आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो क्रियाएं होंगी वो आपको थोड़ा समझना है। अब इसकी जो बल रेखा है वो तो ये जा रही हैं एन से एस की तरफ, एन से एस की तरफ ये जा रही हैं, ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये जा रही हैं। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है, धारा की दिशा नीचे है, तो अपन ने अंगूठा नीचे दर्शा दिया, धारा की दिशा नीचे, तो अंगूठा नीचे दर्शा दिया, उंगलियां जे कर ली। अब उंगलियां किस डायरेक्शन में हो रही हैं, इस डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से। तो देखा जाए तो इस तरीके से, मतलब ऐसे। तो इसमें जो है आर्मेचर में जो क्या होगा, वो चुंबकीय फ्लक्स इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है वो इस तरीके से बन जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे चुंबकीय फ्लक्स इसके अंतर्गत जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है इधर की साइड में, तो अपन ऊपर अंगूठा करंट की डायरेक्शन ऊपर कर दी, उंगलियां कैसे में ऐसे में है, मतलब इस तरीके से ऐसे। तो इसको अपन ऐसे करेंगे तो मतलब इस तरीके से, तो यहाँ, तो इस तरीके से अपन ने यहाँ दर्शा दिया इसको, ठीक। तो यहाँ से इस तरीके से
और इस तरीके से ये हो गया। अब इसके अंदर जो बल रेखा है जो जा रही है वो तो जो जा रही है एन से एस की तरफ, एन से एस की तरफ ये जा रही हैं बल रेखाएं, एन से एस की तरफ ये जा रही हैं। ये जा रही हैं एन से एस की तरफ। अब यहाँ देखो ये जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो इधर की डायरेक्शन में है और ये फील्ड का फ्लक्स है वो ऐसे में जा रहा है, तो मतलब फ्लक्स एक दूसरे का विरोध कर रहा था। यहाँ फ्लक्स कैसा रहेगा, कम रहेगा। यहाँ फ्लक्स कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो अंदर की साइड में जो क्रियाएं हुई वो इधर से इस साइड में हो जाएंगे। अंदर की साइड में जो क्रिया होंगी, यहाँ एस है यहाँ एन है, अंदर की साइड में जो क्रिया हुई ये वाले जो फ्लक्स की डायरेक्शन है ये क्या फील्ड का फ्लक्स है। तो फील्ड का फ्लक्स ये देखो जे आर्मेचर का फ्लक्स है, आर्मेचर का फ्लक्स देखो जे इधर की साइड में जा रहा है और जे फील्ड का फ्लक्स है वो ऐसे में जा रहा है, तो यहाँ फ्लक्स का मान कैसा होगा, कम। अब इधर देखो ये जो फील्ड का फ्लक्स है वो इधर जा रहा है और आर्मेचर का फ्लक्स भी इधर ही जा रहा है, तो यहाँ फ्लक्स कैसा होगा, जाना होगा, मतलब यहाँ की साइड में फ्लक्स जाना होगा, यहाँ फ्लक्स कैसा होगा, कम होगा। अब बात करते इधर ये वाला फ्लक्स इधर जा रहा है और ये वाला भी इधर आ रहा है, तो यहाँ फ्लक्स जाना होगा, ये फ्लक्स इधर जा रहा है फील्ड का, आर्मेचर का फ्लक्स इधर जा रहा है, तो यहाँ फ्लक्स कैसा होगा, कम। तो इस तरीके से वो हो जाएगा, इसकी जो क्रिया होगी वो इस तरीके से हो जाएगी, इसमें इस तरीके से क्रिया जो होगी इस तरीके से हो जाएगी। और ये जो जाना फ्लक्स हमेशा कम फ्लक्स की ओर प्रेशर लगाएगा और ये जो जाना फ्लक्स है ये कम फ्लक्स की ओर प्रेशर लगाएगा। ये वाला जो फ्लक्स है वो नीचे की ओर प्रेशर लगाएगा, ये जो फ्लक्स है ऊपर की ओर फ्लक्स प्रेशर लगाएगा। तो मोटर इस कंडीशन में घूम जाएगी, मतलब क्लॉकवाइज घूम जाएगी, क्लॉकवाइज घूम जाएगी इस कंडीशन में। ठीक, तो ये मोटर की गुणन दिशा मैंने आपको समझा दी है। तो ये डीसी मोटर के बारे में मैंने आपके यहाँ पर जानकारी लिख दी है कि फील्ड के सिरे बदलकर डीसी मोटर की गुणन दिशा परिवर्तित करने के लिए फील्ड वाइंडिंग में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित की जाती है। फील्ड वाइंडिंग मतलब ये वाली वाइंडिंग में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित कर दी जाती है। इसमें धारा की दिशा मान के चलो ऐसे में जा रही है, अपन उसमें धारा की दिशा परिवर्तित कर दे तो उत्तरी ध्रुव के स्थान पर दक्षिणी ध्रुव, जो उत्तर है और दक्षिण, तो उत्तरी ध्रुव के स्थान पर क्या दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के स्थान पर, जहां पर दक्षिण ध्रुव के स्थान पर जो उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, तो जे हो जाता है। तो ये डायग्राम जो पहला है और जे अपन ने उसके क्या है फील्ड के सिरे बदल दिए, तब जे सिरा आ गया। अब चुंबकीय बल रेखा तो वो तो पता है एन से एस की तरफ आएंगी, एन से एस की तरफ आएंगी। और जे इसमें आर्मेचर, आर्मेचर में करंट नीचे की साइड में जा रहा है और नीचे की साइड से इस तरीके से घूमते हुए इधर वापस ऐसे से जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जो आर्मेचर का फ्लक्स अलग बनेगा और जो फील्ड का फ्लक्स अलग बनेगा। तो फील्ड का फ्लक्स तो देखो जे जा रहा है एन से एस की तरफ इधर की डायरेक्शन में, जो उत्तर से दक्षिण जो मैंने बता दिया फील्ड के सिरे बता देता हूँ, जो यहाँ से यहाँ आ रहा है। अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन नीचे की साइड में दिखा रहा है, तो अपन उंगलियों अंगूठे को नीचे की तरफ दिखा दो, उंगलियां ऐसे हो रही मतलब इस तरीके से। जे यहाँ देखो जे इस वाले डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन का नीचे है, तो अपन ने नीचे दर्शा दी। उंगलियां कैसे हो रही हैं, इस कंडीशन में हो रही हैं, तो मतलब इस तरीके से, तो इस तरीके से ये घूम रहा है। अब इसमें धारा की दिशा किधर है, ऊपर की साइड में, तो अपन ने ऊपर की साइड कर दी, ऊपर की साइड मतलब इस साइड में। तो वो चीज मैंने यहाँ पे वो आपको ये धारा की दिशा यहाँ ये इस कंडीशन में मैंने कर दी, इस कंडीशन ऊपर की साइड है तो ऊपर की साइड में कर दी, तो वो चीज यहाँ पे कर दी, तो वो इस तरह। अब देखो यहाँ पर जो फील्ड का फ्लक्स इधर जा रहा है ऊपर की साइड में और जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो ऐसे जाता है, यहाँ फ्लक्स एक दूसरे का विरोध कर रहा है, तो यहाँ फ्लक्स कैसा बनेगा, कम। ऐसे ये फ्लक्स जो इधर जा रहा है और यार फील्ड फील्ड का फ्लक्स ये आ रहा है और आर्मेचर का फ्लक्स जे आ रहा है, दोनों एरो के निशान दिखाते हैं, यहाँ फ्लक्स जाना होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो फील्ड का जे आर्मेचर का फ्लक्स इधर की साइड में, फील्ड का फ्लक्स भी इधर की साइड में है, तो दोनों कैसा होगा, फ्लक्स जुड़ेगा तो फ्लक्स जाना होगा। इधर जो फील्ड का फ्लक्स है आर्मेचर का फ्लक्स ऐसे में तो विरोध करा, तो यहाँ फ्लक्स कम होगा। तो मतलब दोनों का आर्मेचर का फील्ड का फ्लक्स जो बनेगा वो इस कंडीशन में बनेगा। और जाना फ्लक्स हमेशा कम फ्लक्स की ओर प्रेशर लगाया, तो यहाँ जाना फ्लक्स इधर कम है तो ये ऊपर को धक्का देगा और यहाँ कम
ज्यादा फ्लक्स इधर कम है तो ये वाला फ्लक्स जो है इधर की साइड कम प्रेशर देगा और ये इधर देगा, तो इस कंडीशन में मोटर क्लॉकवाइज कंडीशन में घूम जाएगी। तो आपसे पेपर अब पूछा जाएगा कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है फील्ड के सिरे बदलकर या फील्ड धारा की दिशा बदलकर। और फील्ड धारा की दिशा बदलेंगे तो मोटर किस दिशा में हुई, घड़ी की दिशा में घूर्णन करती है। ठीक, तो इस चित्र की भी आप नोट कर लेना, फील्ड के सिरे बदलकर। अब जो आता है अगला कि सप्लाई के टर्मिनल बदलकर, उसको भी समझ लेते हैं, सप्लाई के टर्मिनल बदलना। अब क्या है कि सप्लाई के टर्मिनल भी बदल दिए जाएं। अब इस बार क्या है कि अपन ने फील्ड का पोल जो है वो नहीं बदला, वो वैसा का वैसा जो था एनएस। अपन ने इसमें सप्लाई की दिशा बदल दी। पहले इसके अंदर आर्मेचर के अंदर सप्लाई की डायरेक्शन क्या थी, इस तरीके से आप समझेंगे। इसमें पहले जो धारा की डायरेक्शन थी वो इस कंडीशन में थी। अपन ने इसमें क्या कर दिया, सप्लाई टर्मिनल बदलते हैं तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई, इस तरीके से हो गई। इसमें करंट अपन ने ऊपर दर्शा दिया, मतलब इस तरीके से करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके करंट जा रहा है। अब जो फील्ड का जो फ्लक्स है वो तो ऐसे जाएगा, इस कंडीशन में एन से एस की तरफ जाता ही है, एन से एस की तरफ जाएगा, यहां से देखना इस कंडीशन में जाएगा। अब जो आर्मेचर का जो फ्लक्स है, जो फील्ड का फ्लक्स है, अब इसमें जो क्रिया होगी वो इस कंडीशन में होगी, इस कंडीशन में होगी। हाँ, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ एन है और यहाँ एस है। इसमें जो कंडीशन होगी देखो, यहां से ये जो है क्या, ये तो फील्ड का फ्लक्स हो गया, जो फील्ड का फ्लक्स एन से एस की तरफ जा रहा है, जा रहा है। अब देखना इसमें धारा की दिशा ऊपर की साइड दिखा दी, ऊपर की साइड इसमें धारा की दिशा बता दी है। तो अंगूठा ऊपर की तरफ, तो इसमें जो फील्ड का जो फ्लक्स रहेगा वो कैसे रहेगा, इस कंडीशन में ऐसे रहेगा, ऐसे जाएगा घूम के और ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे घूमेगा फील्ड का फ्लक्स, ध्यान देना। अब इसमें धारा की दिशा कैसे, नीचे की साइड में है तो नीचे की साइड उंगलियां दिखा दी, तो इस कंडीशन में। और इसमें कैसे रहेगा, मतलब इस कंडीशन में ऐसे। अब धारा की दिशा इसमें नीचे, तो नीचे दिखा दी ऐसे, जो उंगलियां हैं इधर की साइड में हो रही है, तो इसको ऐसे करेंगे तो मतलब इस कंडीशन में, तो ये इस कंडीशन में हो जाएगा। ये फील्ड का ऐसे में घूम के आएगा, फिर ऐसे में जाएगा, ऐसे में घूम के इस तरीके से घूमेगा। अब इसके अंदर जो क्रिया हुई तो वो इस तरीके से हो जाएगी, जो रिएक्शन होगा गुणन दिशा वो इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ एन यहाँ एस। देखना जे फ्लक्स जो इधर की साइड जा रहा है, ये फ्लक्स इधर की साइड जा रहा था, एक दूसरे का विरोध करा, तो यहाँ फ्लक्स कैसा रहेगा, कम रहेगा। जे फ्लक्स इधर की साइड जा रहा है फील्ड का, आर्मेचर का फ्लक्स भी इधर की साइड जा रहा था, यहाँ फ्लक्स कैसा होगा, अधिक होगा। और ये फ्लक्स इधर की साइड जा रहा है और ये फ्लक्स एक दूसरे का विरोध कर रहा था, यहाँ फ्लक्स कैसा होगा, कम होगा, कम होगा, मतलब सॉरी कम नहीं होगा। जे फील्ड का आर्मेचर का फ्लक्स भी इधर जा रहा है और फील्ड का फ्लक्स ऐसे ही जा रहा था, जहाँ फ्लक्स अधिक होगा। और ये जो नीचे देखो फील्ड का फ्लक्स ऐसे, आर्मेचर का फ्लक्स ऐसे, तो एक दूसरे का विरोध करेगा। तो अंदर हमें जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, अंदर की साइड में जो ग्राफ बनेगा वो इस कंडीशन में बनेगा। इस कंडीशन में जो ग्राफ है वो इस तरीके से बदलेगा। और जो ज्यादा फ्लक्स है वो कम फ्लक्स की ओर प्रेशर लगाएगा, तो इस कंडीशन में भी मोटर इस कंडीशन में घूमेगी क्लॉकवाइज। तो ये अब इसकी कहानी मैं लिख देता हूं। तो इसमें क्या है कि जैसे सप्लाई के टर्मिनल बदल दिए, तो इसमें क्या है, मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए सब आर्मेचर में ब्रश के टर्मिनल बदल दिए जाता है, जिसकी वजह से आर्मेचर में प्रवाहित धारा की दिशा बदल जाती है। मतलब पहले तो करंट ऐसे जाता था, उसमें करंट की दिशा, तो आपको तो बस इसमें से बस जान रहा, अगर ये विधि समझ में आएगा, ये घूर्णन दिशा चेंज करना था वो ठीक है, नहीं तो आपको दो चीजें आपको बस दोनों में ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि मोटर की जो घूर्णन दिशा है वो कैसे बदली जाती है, तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है। इस एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, फील्ड के सिरे बदलकर, आपको ये ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, पहली हेडिंग जो मैं लगवाई थी, दूसरी हेडिंग रखना है सप्लाई के टर्मिनल बदलकर।
ठीक है, बस इतना ही काफी रहेगा इसमें आपको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। अब जो आता है कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ जो ज्ञात करते हैं, वो अपन पार्ट 3 में उस चीज को कवर करेंगे कि डीसी मोटर के अंदर। तो वीडियो को लाइक, और जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों को फॉरवर्ड कर दे आगे। वो भी टेक्निकल जो तैयारी कर रहा है, आईटी कंप्लीट हो गई है, तो उनके लिए भी काफी ये वीडियो जो है चैप्टर बाय चैप्टर हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।